जो मनुष्य ऐसा सोचते हैं उसे मूर्ख कहा गया है। इस संसार में कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो मन में सोचते हैं कि कुछ भी कर लूं, कितना हो भी गलत कर्म कर लूं, क्या फ़र्क पड़ता, मुझे कुछ नहीं होगा। ये संसार भगवान के बिना है, यहाँ कोई धर्म नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। जो मन में आए खाए, जो मन में आए कर्म करे, जो भी मन की भावे वही कर्म करे। लेकिन मैं इस वीडियो को अंत तक आपको सुनने के लिए कहता हूँ कि जो मन में आए जो कर लें, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख क्यों कहा गया है। एक ग्राम में एक धनवान व्यक्ति रहता था। उसके पास पूर्वज की बहुत सारी संपत्तियां थी। वह व्यक्ति इतना पापी था कि पराय स्त्री, मदिरापान, जितने भी पाप कर्म है वो किया करता था। लेकिन वह उस गांव से सबसे धनी मनी व्यक्ति कहलाता था। उसके अधीन में पूरे गांव के आदमी लगभग रहते थे। लेकिन उसी गांव में एक निर्धन व्यक्ति बहुत गरीब था। वह व्यक्ति उस धनी व्यक्ति के पास कभी नहीं जाता। वह सुबह में उठकर उसी गांव में एक शिवालय था, भगवान शिव जी का मंदिर था, वहाँ पे वह प्रातःकाल उठता और उस मंदिर को सेवा करता, सर सफाई करता और भगवान शिव का शिवलिंग पर जल का अर्पण करता। उसके पश्चात अपने घर में आता और जो घर का कार्यक्रम या जो भी दुखी सुखी हो उसके कार्यक्रम में अपना जीवन व्यतीत करता था। लेकिन वह धनवान व्यक्ति उस निर्धन व्यक्ति को कभी गाली देता, कभी मार भी देता। उसे क्यों मारता, क्यों गाली देता? इसलिए कि वह गरीब व्यक्ति उसके पास कभी जाता नहीं था। लेकिन ईश्वर हैं, इस बात पर आप ध्यान दें। मनुष्य को जब समय खराब हो जाती है ना, तब उसे भगवान याद पड़ते हैं। और जब तक आपका समय ठीक है तो आपको ऐसा अनुभव होगा कि भगवान नहीं है। एक दिन उस धनवान व्यक्ति का ऐसी घटना घर में घटती है जो आप थोड़ा सुन लें। उस व्यक्ति के घर में एक दिन अपने आप या जैसे भी हो सके घर में आग लग गई। जैसे ही घर में आग लगी तो उसके घर में जो संपत्तियां थी, जैसे सोने हो, रुपए पैसे हो, वह जलकर भस्म हो गया। जिस कारण से वह धनवान व्यक्ति कुछ गरीब हो गया। कुछ समय उसका चला, लेकिन फिर थोड़े समय के बाद में उसका तबीयत बहुत जोर बिगड़ गया। ऐसे भी वह गलत कर्म करता या गलत भोजन करता या हर समय गलत ही किया करता था, जिसके कारण से उसका तबीयत बहुत जोर बिगड़ गई। और तबीयत इतनी लंबी बिगड़ी कि उसका जितने संपत्ति था, तबीयत को ठीक करने में, सुधार करने में उसका संपत्ति लग गया। इस प्रकार दैविक प्रकोप के कारण से उस धनवान व्यक्ति के घर में नाना प्रकार के अशांति, कष्ट, दुख आने लगा। एक दिन ऐसा समय आया कि उसके पास में जितनी संपत्ति था वह नष्ट हो गया। उस जो निर्धन व्यक्ति था, उस गांव का रहने वाला था, वह भगवान शिव की सेवा करने से, भगवान शिव की कृपा से उसका जो
दुख की समस्या सा धीरे धीरे खत्म होने लगा, क्योंकि ईश्वर की जब कृपा होती है तो जो मनुष्य कर्म करता है उसमें 4 गुना फल मिलने लगते हैं, सुखदायी फल। वह निर्धन व्यक्ति धीरे धीरे धनवान होने लगा और एक दिन ऐसा समय आया कि वह निर्धन व्यक्ति भगवान शिव के कृपा से बहुत धनवान हो गया और इतना धनवान हुआ कि उस गांव के वह निर्धन व्यक्ति एक दिन मुखिया बन गया। और वह जो पहले दुष्ट व्यक्ति था, जो धनी व्यक्ति था, बहुत गरीब हो गया। तो उस जो निर्धन व्यक्ति के जब धनी देखा तो मन में विचार करने लगा कि हमने अपने जीवन में कभी भी धर्म का, ईश्वर का मान्यता नहीं दिया, जिसके कारण से हमारी ये दुर्दशा हुई। लेकिन वह धनवान व्यक्ति जब गरीब हो गया तो वह भी भगवान शिव के मंदिर जाने लगा और भगवान शिव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाने लगा। जैसे ही वह धनवान व्यक्ति भगवान शिव को सेवा करने लगा, सुबह शाम भगवान के मंदिर जाता, तो उस व्यक्ति का भी धीरे धीरे जो इतनी दैविक प्रकोप से समस्याएं खराब हुई थी, दुख आया था, तो वह व्यक्ति का भी धीरे धीरे समस्या ठीक होने लगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, इस वीडियो से आपको स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि इस संसार में ईश्वर हैं। आपको मैं ऐसे ही बता देना चाहता हूँ कि भगवान सूर्य देव आपको हर समय दिखाई देते हैं। इससे आपको साबित मन में विचार कर लेना चाहिए या सोच लेना चाहिए कि भगवान सूर्य देव के प्रकाश से हमारी जीवन चलती है। उन्हीं के कृपा से जितने पेड़ पौधे हैं या हम भी हैं या जितनी संसार में प्रकाश भगवान सूर्य देव देते हैं, और हमारी वह प्रकाश शरीर में एक ऊर्जा की काम करती है। तो इस वीडियो को आपको सुनने से समझ लेना चाहिए कि ईश्वर हैं, धर्म है, और हमारे वीडियो को बार बार सुने। मैं आपको स्पष्ट रूप से समझाऊंगा कि धर्म जरूर है, और जो व्यक्ति अहंकार में ऐसे सोचे थे कि ईश्वर नहीं है, हम कुछ भी कर लें, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, जितना भी गलत कर्म है मैं करता रहूं, लेकिन ऐसा नहीं सोचे, भगवान है। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको बहुत हानि होगा। कभी भी धर्म के विषय में सोचें, ईश्वर के विषय में सोचें, तो आपको ईश्वर की कृपा बनी रहेगी। तपस्वी महेश कुमार, यह कथा आपको और मैं स्वयं सुना, और भगवान को, धर्म को ध्यान से सुने और उसके अनुसार से चलें। तब तक तपस्वी महेश कुमार आपसे विदा लेता है। जय श्री कृष्ण।